नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये इस क्वेश्चन पर आधारित है कि हैव यू कंसिडर्ड अबाउट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। क्या आपने कभी अपना खुद का एक बिजनेस चालू करने की सोची है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो नहीं बताया जा सकता, हम जॉब के लिए गए हैं, अगर हम ये बताएंगे कि हाँ मैंने अपना बिजनेस करना है तो कहीं जॉब ना मिले, कि उनको लगेगा कि हमारे साथ ज़्यादा समय तक रहेगा नहीं, जब तक इसका पैसा जुड़ जाता है ये बिज़नेस चालू करेगा अपना। काफ़ी सारे लोग सोचेंगे बता दो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आपने अपना बिज़नेस खोलने की सोची है, अपना बिज़नेस शुरू करने की सोची है। इस क्वेश्चन के तहत वो कुछ और जानने की कोशिश करें। ये नहीं है कि वो आपको नौकरी नहीं देंगे, लेकिन कुछ और भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखेंगे आज के वीडियो में कि क्या वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो जानना चाहते हैं, और आपको जब आंसर देना है तो आप किस तरीके से आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहली चीज़ वो तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपने सच में कभी सोचा है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की। क्यों भाई, इससे उन्हें क्या लेना देना। दोस्तों इससे दिखता है कि आप कितना ज़्यादा करियर को लेकर के सोच रहे हैं, कितना प्लान आप बनाकर रख लेते हैं, आपने कितना सोचा है अपने बारे में, अपने इनकम के बारे में, अपने पैसे कमाने के बारे में आप क्या थिंकिंग रख रहे हैं, ये उन्हें मिल जाता है। अगली चीज़ जो वो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि आप कितने सेल्फ मोटिवेटेड हैं। क्या आपको कुछ करने के लिए बहुत सारे लोगों का टोचन ज़रूरी होता है। एक बैल होता है ना कि पीछे से टोचन पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। क्या आप उस तरीके के इंसान हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जब तक समय की लात नहीं पड़ती है आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्लानिंग रखते हैं। तो अगर आपने कभी भी अपने करियर के बारे में कुछ सोचा है तो एक ना एक बार ज़रूर बिज़नेस के बारे में प्लान आया होगा, या आपने सोचा ज़रूर होगा कि यार कुछ किया जाए, अपना पैसा कमाया जाए कैसे भी करके। तो यही वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें आपका सेल्फ मोटिवेशन दिखता है, कितने ज़्यादा आप मोटिवेटेड हैं। अगर आपने कभी सोचा है और अभी आप ये जॉब देख रहे हैं तो वो क्यों किया जा रहा है ये भी जानने की उनकी इच्छा होगी। क्यों, क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, या फिर मोटिवेशन आपका ख़त्म हो गया, अब आप सोच रहे हैं कि नहीं कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़ों में, और आप इधर इस सेक्टर में आ रहे हैं, जॉब करना है आपको, या फिर आप पूंजी जो है इकट्ठा कर रहे हैं कि अभी थोड़ा सा पैसा जमा ले उसके बाद वो शुरू करते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं। आपका मोटिवेशन दिखाई देता है कितना अच्छा है इस सिचुएशन के अंदर कि अपना बिजनेस करना है या नौकरी करना है, आप कितने अच्छे से फिट हो रहे हैं। आज जो आप इंटरव्यू के लिए आए हैं वहाँ पर आपकी थिंकिंग क्या है वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप हार मान चुके हैं दुनियादारी से, आपने बोला यार चुपचाप जॉब कर लो, 9 to 5 में काफ़ी अच्छी कमाई हो जाएगी, या फिर आप अभी भी कुछ प्लान कर रहे हैं, अपना करियर किस तरफ देख रहे हैं। देखिए दो चीज़ हो सकती है, या तो आप बिज़नेस शुरू करके पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आप अपने करियर के लिए एक प्लान करते हैं। ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस करके ही पैसा कमाना है। भाई आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ के नाम तो सुने ही होंगे, तो उनके तरह भी तो आप पैसे कमा सकते हैं। तो आपका क्या प्लान है। बहुत सारे लोग करियर पाथ ऐसा बनाते हैं कि एक ही कंपनी में रहते हुए वो बड़ी पोजीशन पर पहुंचेंगे और काफ़ी अच्छा इनकम करेंगे, और फिर बाकी जो है पैसिव इनकम भी उनकी अलग चलती रहेगी। या फिर आप बिज़नेस करने का प्लान कर रहे हैं, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप एक टीम प्लेयर हैं या नहीं। देखिए ये चीज़ कैसे पता चलती है उन्हें। अगर आप बिज़नेस का प्लान कर रहे हैं तो क्या प्लान है उस बात से आपको पता चल जाएगा, इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि आप टीम प्लेयर हैं नहीं। क्योंकि बिज़नेस प्लान करता है इंसान तो या तो वो अकेले एक दुकान खोल लूँगा अपनी और बिज़नेस करूँगा, या फिर कोलैबोरेशन 2-4 लोगों को मिलाऊँगा। ये मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके साथ मिल करके हम लोग पैसा लगा करके और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अकेला करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक टीम प्लेयर नहीं बन पा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि आप जो हैं सहमत नहीं होते होंगे शायद बहुत सारे लोगों से, ये उनके दिमाग में बात आएगी। और अगर आप काफ़ी सारे लोग को इकट्ठा करके और फिर बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, शेयरिंग में बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एक टीम प्लेयर हैं। सभी की सुनना, सभी से बात करके सहमति से आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें आपको आती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें वो जानना चाहते हैं। उनकी कंपनी में कितने अच्छे से आप फिट हो पाएंगे। अगर आप एक बिज़नेस ट्राई भी कर रहे हैं तो किस तरीके का, वो जानकर वो समझ पाएंगे कि हाँ आप फिट हो पाएंगे या नहीं। चलिए जानते हैं कि जब आप इसका उत्तर दे रहे होंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ऑनेस्टी दिखाएंगे। अगर आपने सोचा है कभी प्लान करने का कि यार बिज़नेस स्टार्ट किया जाएगा अपना खुद का, तो बताइए, कोई इशू नहीं है। किसी को ऐसा नहीं लगने वाला है कि आप थोड़े दिनों के बाद छोड़ छाड़ के उन्हें जाएंगे और अपना बिजनेस करेंगे, ऐसा नहीं। अगर लगेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपना ऑनेस्ट आंसर दीजिए कि हाँ आपने सोचा है। क्या वजह है इस जॉब के लिए आने की, वो भी आप यहाँ पर बताइए। कि
ये मत बताइए कि आप डीमोटिवेटेड हो गए हैं बिजनेस के लिए। हाँ, वो भी चीज़ आप, लेकिन एक अलग वे होता है उसका बताने का कि जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी बट नहीं हो पा रहा था, तो अभी मैं आगे शायद हो सकता है करूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी क्योंकि मेरी ज़रूरतें ज़्यादा है तो मैं जॉब करने की प्लान कर रहा हूँ। जो भी तरीका होता है। या फिर डिस्क्राइब कीजिए कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसी बातें बताइए कि आपने पहले बिजनेस करने का सोचा था लेकिन फिर आपको समझ आई कि किसी एक कंपनी के लिए काम करके आप अपने करियर को इतने ऊपर तक ले जा सकते हैं कि आपको बिजनेस से भी ज़्यादा मुनाफा होगा। तो फिर आपने सोचा कि आइडियल सिचुएशन तो यहाँ पर जॉब करने में मिल रही है, तो क्यों ही बिजनेस करना है। जिस ताकत के साथ आप बिज़नेस शुरू करेंगे और अगले 10 साल 12 साल 15 साल तक जिस पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं, वही पोजीशन उतना ही पैसा आपको ये कंपनी दे सकती है। ये आपने पूरा फिगर आउट किया हुआ है, तो आप यहाँ पर बताइए। अगर आप यहाँ पर बताते तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये बंदा जो है आप पक्का करके आया है, कंपनी में अगले 10-12 साल तो कहीं नहीं जाएगा और इसका एक प्लान है अपने करियर के लिए और आगे बढ़ने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप फिर से उन्हें इम्प्रेस कर रहे हैं। अब भाई अपना बिजनेस का अगर प्लान किया है तो क्यों प्लान किया है, इस चक्कर में ये मत बोल दो कि आपको पसंद नहीं है दूसरों के लिए काम करना। अगर आपने ये बोल दिया कि आपको दूसरों के लिए काम पसंद नहीं करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप अपना बिजनेस प्लान कर रहे थे, लेकिन फ़िलहाल पूंजी की दिक्कत है। अब अगर आपने ये बात छेड़ ही दी है कि पूंजी की दिक्कत है और आप दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते हैं, तो एक चीज़ तो पता चल गई कि आप टीम प्लेयर नहीं हैं, आप किसी के अंडर काम करना नहीं चाहेंगे। बाद में आपके बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो एक नेगेटिव आपकी अप्रोच रही और नेगेटिव पॉइंट आपके लिए जुड़ जाएगा, जो कि आपको कैंडिडेट से एम्प्लॉय बनाने के रेस पर थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेल देगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। अब ये भी नहीं कहना है कि आपके पास नॉलेज नहीं था इतना कि आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर सके। सोचा तो आपने था, लेकिन आप वो जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो गैदर नहीं कर पाए, आप ढूंढ नहीं पाए, आपको पता ही नहीं चला कैसे स्टार्ट करना है। आज का समय ऐसा चला गया कि आप कर नहीं पाए। अपने आप को फेलियर नहीं बताना है यहाँ पर, ना ही आप अपने आप को गधा साबित करना है। आप बता सकते हैं कि अभी जो है आपने थोड़े समय के लिए पोस्टपोन किया हुआ है, या फिर आपका कुछ है, आपने काफ़ी सारे कैलकुलेशन करके फिगर आउट किया है कि अभी आपको जॉब करना सबसे सटीक रहेगा। अगले 3-4 साल का क्या प्लान है वो आप बताएं। एक ओपन और ईमानदारी वाला ऑनेस्ट आंसर आप अगर बताते हैं तो ये आपके इंटरव्यूअर को कन्विंस करता है कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय बनेंगे, इस कंपनी के लिए एक अच्छा एसेट बनेंगे। देखिए, कई सारी कंपनियां जो है 2-2 साल 3-3 साल 5 साल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा लेती हैं लोगों से, क्योंकि उन्हें वो एम्प्लॉय उस पोजीशन पर चाहिए होता है। वो बार बार उस पोजीशन के लिए एम्प्लॉय ढूंढने के लिए जो है टाइम बर्बाद नहीं कर सकती, उनके लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप पहले तो उस पोजीशन की जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन की अहमियत को समझिए, और ये समझिए कि अगर ये कंपनी वहाँ पर किसी को हायर कर रही है तो कम से कम कितने वक्त के लिए कर रही होगी, उसके इर्द गिर्द आपका आंसर होना चाहिए। अब पता चला आप जो है जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं तो 6 महीने के लिए करने वाला हूँ या 1 साल के लिए करने वाला हूँ, कंपनी कम से कम 5 साल वाला एम्प्लॉय ढूंढ रही है, तो आपकी नौकरी तो लगने से रही। तो ये सब चीज़ें आपको फिगर आउट करनी होगी। चलिए एक सैम्पल आंसर बताता हूँ जिसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आप इससे थोड़ा सा हेल्प लेकर के अपना आंसर तैयार करिए और थोड़ी सी अपनी सिचुएशन को भी यहाँ पर ढालिए। सर, आई फील लाइक स्टार्टिंग अ बिजनेस इज़ अ बिग डील, सो फॉर नाउ आई हैव नो सच प्लान्स। मे बी इन फ्यूचर आई वुड थिंक ऑफ इट। फॉर नाउ आई वुड बी सेटिस्फाइड वर्किंग इन योर कंपनी, इम्प्लीमेंटिंग माई आइडियाज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड माई सेल्फ। देखा कितना क्लियर शॉर्ट में निपटा दिया कि अभी तो मैं समझ गया कि बिज़नेस स्टार्ट करना थोड़ी बड़ी चीज़ है मेरे लिए फ़िलहाल, तो अभी के लिए मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में हो, लेकिन फ़िलहाल मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए अपने आप को सही समझ रहा हूँ। अब अगर वो पूछ लेते हैं कितना समय तक, तो आपको ये देखना होगा पोजीशन कितनी ज़रूरी है, उस हिसाब से आपको कितने समय के लिए काम करना है। और अगर लिटरली आप वहाँ पर सिर्फ 6 महीने के लिए जाने वाले हैं तो यार फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको ये चीज़ बतानी चाहिए कि आप 6 महीने के लिए जा रहे हैं, कंपनी का भी लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए ही और वही आप देख रहे हैं, तो फिर आप बताइए अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। तो यह है दोस्तों तरीका। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।